जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, जब हम साधना करते हैं, जब पूजा करते हैं, तो हमारे साथ कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं या ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं जो कि हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं, या हमारे को ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है। और जब हम साधना करते हैं तो हमें सपनों के अंदर, सपनों के माध्यम से संकेत मिलते हैं। वो संकेत किस तरीके के हैं, कैसे हैं, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज अपने माँ कामाख्या चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और माँ माई से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। अवचेतन मन के अंदर जब हम रात को सोते होते हैं तो हमें सपनों के द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे गंदे गंदे सपने आते हैं, गंदे विचार आते हैं। जब हम पूजा करने बैठते हैं, जब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो दिनचर्या के अंदर कोई भी हमने जैसे बातें की होती हैं या हमारे कानों में कोई ऐसी गंदी बात या ध्वनि होती है, वो हमारे मन के अंदर बार बार सामने दिखाई देने लगती है, उभरने लगती है। कई बार रात को सोते वक्त संभोग के सपने आते हैं और हम डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गुस्सा आता है और हम अपनी प्रिय वस्तु को तोड़ भी देते हैं, या हम किसी पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं, किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति के ऊपर। और कई बार हमारे शरीर के अंदर जोड़ों में, कमर में या रीढ़ की हड्डी पे या मूलाधारी चक्र पे या सर के अंदर या आज्ञा चक्र पे दर्द सा अनुभव होता है, दर्द होने लगता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति हमारे साथ है, या कौन सी ऐसी शक्ति का प्रभाव है जो हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। मित्रों, जब हम किसी अच्छे काम के लिए करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ बुरी प्रभाव यानी नेगेटिव थॉट अपना प्रभाव फेंकना शुरू करती हैं। हर एक किसी के साथ होता है, अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है। जब भी हम आगे बढ़ते हैं, साधना करने लगते हैं, तो जब जो नेगेटिव थॉट यानी नेगेटिव शक्तियाँ जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, चारों तरफ घूमती रहती हैं, वो अपना प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर फेंकना शुरू करते हैं, जिससे कि हम अपनी साधना में विफल हो जाएं और हमारा मन भटक जाए, हम इधर से उधर चले जाएं, हम अपनी साधना को छोड़ दें। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव फेंकती हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे मन के अंदर या हमारे सपनों में गंदे विचार आने शुरू होते हैं। प्रचुर मात्रा में गंदे विचार आते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमारी साधना की वजह से ऐसा हो रहा है या किस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे मन में या हमारे सपनों में गंदे विचार आ रहे हैं। दूसरा है, कई बार ऐसा होता है कि हम रात को सो रहे हैं और हम किसी स्त्री के साथ में या कैसे संभोग कर रहे हैं। जब हम संभोग करते हैं तो उसके वक्त हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी साधना से, अपने रास्ते से भटक गए हैं। ये एक छलावा है, इसे छलावा ही कह सकते हैं हम, कि हम अपने रास्ते से भटक के किसी दूसरे मार्ग पे चले जाएं। इसलिए हमारे साथ वो शक्तियां हमें ऐसा प्रभाव दिखाना चाहती हैं कि हम अपना रास्ता छोड़ दें। जब भी हमारा मन नहीं भटकता तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के दर्द आने लगते हैं। हम साधना में बैठ नहीं पाते, हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में दर्द आने लगता है। हमारे कई बार पेट में दर्द हो जाता है, कई बार हमारी जांघों में दर्द होता है, कई बार हमारी पिंडलियां सो जाती हैं, हमें खड़े होने में दिक्कत होती है, कंधों में दर्द आता है, और कई बार तो हमारा ऐसा होता है कि हम पूजा ही नहीं कर पाते कि हमारे सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो जाता है। ये सब उन्हीं नेगेटिव शक्तियों की वजह से है कि जो हमारे इष्ट से या देव से हमें दूर कर देना चाहते हैं। अगला आता है कि हमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गुस्सा आने लगता है। हम पूजा में बैठे हैं, कोई हमसे बोला या हमसे छेड़ दिया तो हमने कुछ भी उठा के उसे फेंक दिया, मार दिया, या कोई वस्तु तोड़ दी, या दिन भर हम गुस्से में रहने लगे,
हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम किसी की तरफ देखना नहीं चाहते। कोई हमसे बोले तो हम उसको जवाब भी उल्टा देते हैं, नेगेटिव देते हैं। किस लिए? कि हम लोगों से दूर हो जाएं, हम अपनी नज़रों से दूर हो जाएं, अपनी नज़रों में गिर जाएं। इसलिए हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। अब इन शक्तियों को प्रभाव हमारी पूजा पे पड़ता है, हमारी साधना पे पड़ता है। और अगर हम कोई सिद्धि लेना चाहते हैं तो इस दुष्प्रभाव में हम अपनी सिद्धियों से या साधनाओं से दूर होते चले जाते हैं। अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो ये शक्तियाँ तो हमारे साथ में ऐसी जुड़ी हुई हैं कि वो हमें भटकाना चाहती हैं। अब हमें इन शक्तियों पे कंट्रोल कैसे करना है, इन्हें दूर कैसे करना है? बहुत सरल सा और आसान सा एक उपाय है। इस उपाय को करके आप इन बुरी शक्तियों से जो आपके ऊपर पड़ रही है उससे दूर हटा जा सकता है, दुष्प्रभाव दूर किया जा सकता है। आपको 11 दिन तक प्रतिदिन लगातार जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, लगातार 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की कोई मूर्ति हो या फोटो हो, उसके सम्मुख बैठ के ये कामना जगा के कि हे प्रभु, हमारा अवचेतन मन भटक रहा है, हम संसारिक मोह माया में फंस रहे हैं और हम साधना कर रहे हैं तो हमें साधना में तरह तरह के कष्ट मिल रहे हैं। इससे हमारी रक्षा करें और हमारी भक्ति को शक्ति प्रदान करें। और लगातार 11 दिन तक 11-11 हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये जो बुरी शक्तियाँ जो हैं, जो आपको सिद्धि पाने में या पूजा जाप करने में रुकावट डाल रही हैं या मन को भटका रही हैं, ये सब दूर हो जाएंगी और आप अपनी पूजा को सफल कर पाएंगे। जो भी सिद्धि पा रहे हैं निश्चय रूप से आप पालेंगे और आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी व्यक्तिगत समस्या जो भी आपकी हो या आप अपनी कुंडली की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क करके आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।